विचार आ गए। विचार आते ही हम खड़े होके वहां से चलने लगे। मात्र जैसे ही हमारा गेट है, 4 कदम दूर हम चले, फिर विचार रुका कि तू गलती कर रहा है। हमारे हृदय में आई, पहचान नहीं पाया, तू जिसे 3 दिन से पुकार रहा है वही तो है। हम तुरंत पीछे को मुड़ के देखा तो चीर के तीर वहीं पड़ी और बुढ़िया गायब। भगवान को हमने जब जब पुकारा, कई बार ऐसा हुआ है वो किसी न किसी रूप में आएंगे, उनको पहचानना मुश्किल है। एक आपको मैं बताऊं कि मैं अपना खुद ही बना के पाता हूँ। स्वयं बना के पाते हैं? स्वयं बना के ही मैं पाता हूँ। यहाँ क्या है कि यहाँ बलि प्रथा का बोलबाला है। यहाँ 99% जनता इस देवी भूमि में, देवियों की भूमि में मीट मदरा खाती है। देखो, आप भाग्यशाली हो। आप प्रभु ही आपको जिस कर्म में लगाना चाहता है उसी की ओर आपको बढ़ा रहा है। अगर तुम भजन करो, जप करो, तप करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन है। तुम भजन में वो शक्ति है कि भजन करते रहो, अपने आप सब द्वार भगवान खोल। यहाँ पर एक कुटिया जरूर नहीं है, लेकिन ताला लगा हुआ है। कुटिया के दर्शन जरूर हुए, लेकिन ताला लगा हुआ है। फिर भी हम जंगल में आगे बढ़ेंगे। हमारी यात्रा लगातार प्रस्थान रहेगी। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों का चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको कल सूचना दी थी, मैं अभी हिमाचल की यात्रा कर रहा हूँ। हिमाचल के संतों के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे ही हिमाचल को देवियों की भूमि कहा जाता है। देवों की भूमि, उत्तराखंड को देवियों की भूमि। मैंने देखा हूँ हिमाचल में अधिकतर जानकारी मुझे जैसे मिल पा रही है, यहाँ पर मतलब देवियों के मंदिर अधिकतर है, देवियों के स्थान अधिकतर है, या कह सकता हूँ जितना हो सके यहाँ पर चैतन्य स्थान देवियों के मिलते हैं। और आपको जैसा पूरा मैं अभी आपको हिमाचल की यात्रा करवा रहा हूँ, और आप देख पा रहे हो जंगल के बीच में। साथियों, जैसे कि मैं जिन महाराज जी का भी आपको दर्शन करा रहा हूँ, वो वृंदावन से यहाँ हिमाचल आए हैं, और उनके दर्शन, उनकी सत्संग लेंगे। और उन्होंने दीक्षा राजस्थान में ली है। जन्म उनका वृंदावन से है, दीक्षा राजस्थान से ली है, और यहाँ हिमाचल में मतलब तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी सत्संग लेने आया हूँ, और मुझे जानकारी मिली है वो यहीं पर है, और ज्वाला देवी के आसपास उनका क्षेत्र मुझे बताया है। लेकिन मैं पहले कोशिश करूंगा ज्वाला देवी के दर्शन करूंगा, उसके बाद कुछ आपको दर्शन कराऊंगा ज्वाला देवी के। और बाकी मैं विस्तार से, क्या ज्वाला देवी के मुझे दर्शन करवाना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं विस्तार से आपको पूरी जानकारी ज्वाला देवी की देने की कोशिश करूँगा। और अभी मैं कोशिश करूँगा ज्वाला देवी के दर्शन कर लेता हूँ, फिर टेढ़ मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप भी हमारे साथ आ जाइए। और जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे से, इधर दिखा ना, पूरा पहाड़ों में। आगे आ जा। अच्छा, साथियों, जैसे आपको बता दूं, जैसे मैंने यात्रा आपको बहुत सारी जंगल की तो यात्रा मुझे पसंद ही है, और आपको भी पसंद है। और जैसे मैं पहाड़ों की यात्रा करता हूँ, हालांकि थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आनंद आ जाता है इस यात्रा में। क्योंकि पहाड़ों की यात्रा थोड़ी सी ये होती है, टफ तो भले ही हो, लेकिन प्रकृति और नेचर के बीच में जो यात्रा होती है ना, अच्छी रहती है। और मैं सही समय पर अभी उत्तराखंड और पहाड़ों की तरफ रखा हूँ, क्योंकि अभी सर्दी जा रही है हमारे यहाँ से, और यहाँ पर मौसम सही है। बारिश से पहले पहले हम उत्तराखंड की यात्रा और कश्मीर की यात्रा, हिमाचल की यात्रा, तीनों यात्रा कंप्लीट कर लेंगे बारिश से पहले पहले।
और तो अब ज़्यादा आपका समय नहीं लेते, सीधा सत्संग शुरू करेंगे। पहले महाराज जी के दर्शन कराएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। और पहले हम आपको नेचर का दर्शन करवाएंगे, हमारी यात्रा का दर्शन कीजिए। यात्रा का भी आनंद लेना चाहिए साथियों आपको भी। और यात्रा कितनी संघर्ष के साथ, कितनी उठा ऊपर नीचे होती है वो देखिए आप। पहले ज्वाला देवी के दर्शन कर लेते हैं। Yeah, man, problem on blah worry about. Anyway, that's it. I was it's all so good. Victor right me yet. And then तेरे आदमी आना पूरे तेरे साए हो जाके सिर्फ साफ के चंदन साक्षात जैसे स्थान का क्या महत्व रहता है? जैसे धार्मिक स्थान, ये भी तपोभूमि है संतों की, भगवान की, इसको देवभूमि भी कहते हैं उत्तराखंड को। ये देवभूमि नहीं है, ये देवियों की भूमि है। देवियों की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड देवभूमि है। अच्छा, ये हिमाचल देवियों की भूमि, देवियों की भूमि है। यहाँ जितनी देवियों की पूजा भारतवर्ष में होती है और सभी देवियों का, इसे यहाँ हेड ऑफिस मान के चलो आप, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, यहीं से सब देवियों का प्रादुर्भाव है। ये देवभूमि है। हर क्षेत्र की अपनी एक महिमा है। अब रहती है शांति की बात, तो शांति अपने मन में होनी चाहिए। मन जब हमारा अशांत है तो हम अकेले रहेंगे तो वहाँ भी अशांत दिल में ही बैठे रहेंगे। हाँ, और भीड़ में रहेंगे वहाँ भी अशांत रहेंगे। और जब मन हमारा शांत है तो हम भीड़ में भी शांति का आनंद ले रहे हैं, और अकेले में बैठे तो भी शांति मिलेगी। जैसे कि हमने, जैसे यहाँ पे हम वहाँ जाते पहले सभी राधे राधे बोलते हैं, अब यहाँ जय माता दी बोलते हैं, एक स्थान का महत्व बनता है। तो क्या वो जो अपने मैं उत्तराखंड गया तो हर हर महादेव बोले, गिरनार में जय गिरनारी बोला, तो अगर यहाँ मैं अपने गुरु का दिया हुआ नाम में बोलूँ हर हर महादेव, तो क्या दोष लगेगा? नहीं, कोई दोष नहीं। उस परम पिता के ही ये सब स्वरूप है। हम किसी भी रूप में माने, उसे मान लें। जब हम मान लेंगे तो उसी रूप में वो, जैसे आप ये मानो कि सोना है। अब सोना में जो है कुंडल है और अनेक आइटम जो बनाते हैं सुनार में, तो उनकी अलग अलग कीमत नहीं होती है। कीमत सिर्फ सोने की होती है कि कितना वजन का है। तो हमें भगवान के नाम की कीमत है। अलग अलग जो चीज़ें हैं वो है तो उसी की, सोने की है ही ना। वाह महाराज जी, कितना सरल बताया आपने। तत्व जो है वो सिर्फ उसी का है, भगवान के नाम का, सब उसी के नाम है। हर अनंत हर कथा अनंता, वो अनेक नामों से प्रकट हुए, अनेक रूपों में प्रकट हुए। उस परम पिता का जब आश्रय और आनंद हो जाता है हमारे हृदय में, तो हमें बस इसके सिवा कुछ आनंदित नहीं होता है। गुरु जी, जैसे कि जो जिसने फल खाया वही बता सकता है खट्टा है या मीठा है। तो आप तो इस मार्ग पे बच्चापन से है और आपकी जन्मभूमि ब्रज की है और आप हिमाचल में तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा और किस प्रकार वृंदावन से, ब्रज से और आप हिमाचल में आए पहाड़ों में? भगवान की लीला है ये। उस परम पिता ने ही ज्ञान दिया। हम लोग बचपन से हनुमान जी को उपासक थे। अच्छा, बचपन से। हाँ, और हनुमान जी ने ही हमारी बुद्धि में ऐसा स्रोत डाला कि हमें ये लगने लगा कि इस संसार सब झूठ का बसा हुआ है, एक सत्य है तो प्रभु नाम है। अब वहाँ अगर हम जन्मभूमि रहते हैं तो हमारा मोह नहीं छूटता। घर से, परिवार से, सबसे मोह हो ही जाता है। जब आदमी हजारों किलोमीटर दूर निकल जाएगा
तो हमारा किसी से मोह नहीं है। हम साधु बनने के बाद ना हम पे किसी घर परिवार का फ़ोन नंबर होता है, न कभी बात करते, न उनका कभी कोई फ़ोन आएगा, न कोई लेना देना, न हम कोई मतलब रखते। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारा। हम पे अगर कोई कष्ट आता है तो भी हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, और सुखी है तो भी परमात्मा का स्मरण। हमारा तो वही है ना, अपना कोई है तो वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। और गुरुजी जैसे आप वहां से सीधे तो आए नहीं, आपने गुरु दीक्षा ली है राजस्थान से, तो ये मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। हम जो है एक जो संत थे वो हमारे ब्रज में ही तपस्या करते थे, ध्रुव टीले पे। अच्छा, बिल्कुल। ध्रुव टीले पे, हाँ, मधुबन में, मधुबन में। जो जय गुरुदेव आश्रम के पीछे है, और हमारे 84 क्षेत्रों में से एक है, एक धाम है। तो वहीं से ऐसा हुआ था कि एक बार जब तक हमने भेष नहीं लिया था, तो हम मंडी चौराहे पे बैठे थे मथुरा में, एक सेठ की दुकान पे। सेठ हमारा परम मित्र था, कर्मा सेठ उसका नाम था। तो उसके यहाँ हमने देखा कि नई अवस्था का एक साधु बैठा है, और साधु का तेज भी हमारे हृदय में समाने लगा। हम वहाँ पहुँच गए, दंडवत प्रणाम किया, बैठ गए। अब हमने देखा कि वो साधु कह रहा है परमा सेठ से कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, पर मुझे भंडारा करना है और मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन वो तो सेठ है, वो अपनी बिजनेस देखते हैं। उन्होंने हमारी तरफ देखा कि हमसे बोला, पंडित जी आप बताओ कैसा महात्मा है। मैंने कही ऐसा करो, इनको जो कुछ 10-20-25 हज़ार का सामान चाहिए, उस समय काफ़ी होता था 25,000 के उधार, हाँ लाखों रुपए का। मैंने कहा आप सेठ जी सामान दे दो, अगर साधु नहीं देगा तो हम दे जाएंगे। हमारा वो मित्र था, उसने सामान दे दिया। तो अब वो साधु से हमारा प्रेम जुड़ गया। अब वो आने जाने लगे हमारे यहाँ मथुरा। हम उनको मथुरा वृंदावन भी घुमाया, प्रेम बढ़ता गया। हमने देखा कि साधु तपेश्वरी मूर्ति है। अब वो ध्रुव टीले को छोड़ के राजस्थान चले गए। अब उन्होंने वहाँ राजस्थान में भंडारा किया। अब भंडारा किया तो वहाँ भी वही स्थिति उनके साथ बनी कि वहाँ गांव वाले लोग, अरे कि साधु है, इनको कौन उगाई देगा, ये पैसे लेके भाग जा, का ठिकाना। गांव वाले उगाई नहीं दे, और वो कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने मथुरा में खबर की हमारे पास। हम उसी परमा सेठ को लेकर पहुँचे। मैंने कहा तुम तारीख बताओ कौन सा भंडारा है, गांव वालों से 1 रुपये मत लो, इन बेचारों से कह दो आप भोजन प्रसादी पाओ और प्रेम से रहो। सब भंडारा हुआ। 1 ट्रक भर के माल हमने मथुरा मंडी से सब आड़तियों से कह के भरवा दी गाड़ी। यहीं से दोना पत्तल राशन सब कुछ भिजवा दिया। हम खुद पहुँचे उस भंडारे में। तो हमारा प्रेम और बढ़ गया। इसके बाद फिर हमने दीक्षा ली वहीं। अब दीक्षा ली तो अब वहाँ भी अब जो कार्य जैसा इंसान ने किया है वो वही कार्य करेगा। हम एक बिजनेस करते थे, हमारी एक ऑफिस थी मथुरा में, पाठक प्रॉपर्टीज के नाम से। मैं एक छोटा सा एक बिल्डर्स था, प्रॉपर्टी डीलर का मेरा काम था। तो अब इसमें तो मन लगा नहीं, मन उधर ही भाग गया आश्रम की तरफ। तो मैं कभी एक महीने वहाँ चला जाऊँ, रहने लगूँ। अब हमने कहा कि तुम अब हमें भेज दो, और अब हम भेज के इच्छुक है। उन्होंने कहा अभी तो थोड़ा और देख लो, घूम लो। तो फिर हम भ्रमण करते हुए यहाँ आ गए, और इधर उधर भी घूमे काफ़ी। तब कुछ घूमने के बाद हमने भेज लिया। पहले शरणागति मंत्री था, हाँ सर, फिर खड़ाक्षरी मंत्र बाद में दिया। हाँ भेज बाद में लिया ना, शिष्य 2 बार में ही। 2 बार में मंत्र, एक शरणागति एक खड़ाक्षरी श्री। हाँ, उसे कुंभ में ले जाके बनाते हैं अपने साधु अखाड़े में, सबके सामने हुआ। हाँ। तो अब यहाँ हमारे एक प्रेमी साधु रहते थे, वो भी ब्रज की ही थी, और हमारी जान पहचान थी। तो हम उनके पास यहाँ आ गए। तो हम 2.5 महीने उनके साथ यहाँ रहे। अब उनको अटैक पड़ गया, मैं हॉस्पिटल भी ले गया, लेकिन प्रभु की इच्छा ही ऐसी थी, उनका शरीर पूरा हो गया। इसके बाद से फिर ये यहाँ के लोगों ने ये हमको ही यहाँ महाराज चाह पे चला। हाँ,
हम आज भी त्याग के इच्छुक होते हैं और पहले भी त्याग थे। हमारे हृदय में ये नहीं है, क्या करना हम लोगों को मंदिरों से, हमारा काम तो भजन और भगवान सुमिरन में ध्यान योग उसी में रहना है। बस आनंद ही आनंद है, प्रभु कृपा उसी से मिलेगी। हमने अपने जीवन में चमत्कार उस समय देखा कोई साधुओं के, वो चमत्कार देखे। हमने देवरिया बाबा को हमने देखा, हमने पागल बाबा को देखा। ये मंदिर वगैरह सब हमारे सामने बने हैं, कुछ नहीं था। पागल बाबा एक गुदरी सी लिए वृंदावन में घूमता था, उसका नाम ही पागल बाबा था, लेकिन चमत्कार था उसके पास। अच्छा, हाँ। उसके चमत्कारों को भी देखा हमने। आपके जीवन में महाराज ऐसी कोई चमत्कारी घटना बताएं, जैसे हमें दर्शन करवाए मानसिक, जैसे आपके जीवन में कोई ऐसी चमत्कारी घटना घटी हो? देखो हमारे जीवन में एक ही बार चमत्कारी घटना घटी और उसके बाद से हमने मान लिया कि प्रभु को हम जहाँ पुकारेंगे वो वहीं आए। कैसी घटना? जब चाहे जब भगवान को हम बुला सकते। एक बार ऐसा हुआ, मैं घूमता हुआ हरिद्वार चला गया। हरिद्वार से मैं ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन में बैठने के बाद हम ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश से आगे फिर एक ट्रेन में बैठ के हम देहरादून आ गए। देहरादून ये पहाड़ी क्षेत्रों का लास्ट स्टेशन था उस समय। अब बढ़ा दी वो लाइन तो कह नहीं सकता, नहीं तो देहरादून से आगे नहीं जाती है लाइन, फिर बैक ही होना पड़ता है ऋषिकेश की तरफ। हुआ ये कि हमारी जेब में से जो पैसे थे वो किसी ने निकाल लिए या गिर गए, ये तो ईश्वर जाने, हम किसी पे दोष नहीं दे सकते। लेकिन 1 रुपये भी हमारे पास नहीं, एंड हो गया पैसे का। हम 2 दिन तक रेलवे स्टेशन पर बैठे रहे, ठंड का महीना, जहाँ जो रेलवे के कुली आंच पर आके तापते हैं उनके पास ही बैठ के हम तपते रहे। हमारा साधु का न कोई मान होता है न अपमान होता है। हाँ, ये साधु की स्थिति ये होती है। और 2 दिन तो हमने निकाल ले। अब तीसरे दिन अंदर से शरीर भी कमजोर और भूख लगने लगे। अब ज्यों ज्यों भूख की इच्छा हो त्यों त्यों हम भगवान के सुमिरन में लगे, क्योंकि हमने तो ये सोचा था कि जा ही विद राखे राम भाई विद रहिए, प्रभु देगा तो खाएंगे, नहीं शरीर को त्याग देंगे, मर जाएंगे, हम भीख मांग के नहीं खाएंगे। ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा आज भी हमारे जीवन का यही कलेश है। क्या कोई कितना भी बड़ा आ जाए आदमी, हम किसी से 1 रुपये नहीं मांगते। जो अनमांग मिलता है उसको ही प्राप्त करते हैं। उसका भगवान ने भेजा है, उसको तो लेंगे, उसका निरादन नहीं करेंगे। तो अब हम तीसरे दिन की जो तीसरी रात आई, तो उसमें हम भजन करते करते रात को तीसरे दिन और आंखों में आंसू आ गए। प्रभु या तो इस भूख को, अंदर से शरीर गिर रहा है, इसको खत्म करो, या फिर अपने आप ही जाने क्या लीला है, इस इच्छा को पूरा करो। अब हनुमान जी का स्मरण करते करते रात निकल गई हमारी। सुबह जब हम जा रहे हैं तो उस स्टेशन से बाहर हम जैसे ही निकलते हैं तो हम सोच के लिए जा रहे थे, तो सोच के लिए वहाँ हमने देखा। अब भगवान के दर्शन प्रभु को हो तो हो कैसे। एक फटी टूटी हुई चीर कतीर ऐसी गंदी सी पड़ी ढेर लग रहा, उसमें एक बुढ़िया बैठी है, कुछ 100 साल से ऊपर की आयु होगी उस बुढ़िया। और हम जा रहे हैं सोच के लिए, और इधर से, लेकिन सोच आए कहाँ से, कुछ खाया ही पिया नहीं तो आज आदमी सोच कहाँ से करेगा। हम तो वैसे ही जा रहे थे नित्य कर्म के लिए। अब उसके पास जैसे ही निकले हम, देखो तुम, उसे बढ़िया ने कहा इधर आ। लोग तो उसे पागल समझ के बच के निकल रहे थे, लेकिन हम उसके पास हाथ जोड़ के बैठ गए। हमने कुछ नहीं कहा। उसने उस गंदी संदी फटी हुई मैली कुचैले चीर कपड़ों में से यो हाथ दिया और उसने 2 सेब निकाली, इतनी इतनी बड़ी। मैंने ले तू भूखा है खा। अब मैं ये हाथ में ले लिया, मैं देखूं, मैं नहीं खा तो मैंने 1 सेब खाई, एक हाथ में। 1 सेब खाते ही जैसे ही पेट भर गया, देखो भूख में जो वजन हो रहा था वो पेट भरने के बाद नहीं होता।
पेट भरते ही कुछ हमारे मन के अंदर ऐसे विचार आए, अरे कोई देखेगा तो कहाँ बैठा है गंदी संदी बुढ़िया और गंदी संदी चीरों में कहाँ बैठा है, कोई साफ सुथरी जगह पे तो बैठ। ऐसा विचार आ गया। विचार आते ही हम खड़े होके वहां से चलने लगे। मात्र जैसे ही हमारा गेट है, 4 कदम दूर हम चले, फिर विचार रुका कि तू गलती कर रहा है। हमारे हृदय में आई, पहचान नहीं पाया, तू जिसे 3 दिन से पुकार रहा है वही तो है। हम तुरंत पीछे को मुड़ के देखा तो चीर का तीर वहीं पड़ी और बुढ़िया गायब। अब देखो, अब वो बुढ़िया गायब हो गई। अब हम एक एक खेत तक उधर जाए, अब हम रोए, आंखों में आंसू निकले। हनुमान जी, हम नहीं पहचान सके कि तुम इस भेष में आए। किसी भी रूप में परमात्मा आ सकता है। साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए। आपके पास हम बैठे, पीठ मुड़ते ही आपका गायब हो जाना, जंगल में वो भी। तो ये साक्षात दर्शन हमने किए। फिर वहां से हम ट्रेन में बैठ गए वापसी दिल्ली के लिए। बीच रास्ते में टीटी की चेकिंग हो गई। तो हम बैठे थे तो टीटी ने कहा टिकट। मैंने कहा हमारे पास कोई टिकट नहीं, सत्य बोलना हमारा काम है। उसने कहा तो वो लगेगा आप पे फाइन और आप रसीद कटवा लो। रेलवे में वो लगा देते हैं, फाइन लगा के रसीद काट देते हैं। हमने कहा टीटी साहब तुम बड़े पढ़े लिखे से लग रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता आप इतने अनपढ़ हैं। तो टीटी देखने लगा हमारी तरफ। मैंने कहा ये बताओ कि जिस आदमी के पास पैसे ही होते तो हम टिकट लेके बैठते, जब पैसा है ही नहीं तो फाइन कहाँ से भरेंगे बताओ, आपकी क्या नॉलेज है। टीटी चुप। तो पास में टीटी के पास जो पुलिस के लोग थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आओ। मैंने कहा आप कहाँ जाना चाहते हो? दिल्ली। आप सत्य बोल रहे हैं इसलिए आप बैठ जाओ, दिल्ली तक हम लेके चलेंगे। हमने समझ लिया आप पे पैसे नहीं है। उन्होंने खाना भी खिलाया, दिल्ली तक ले आए। ये सब प्रभु लीला है, ये साक्षात दर्शन है। भगवान को हमने जब जब पुकारा, कई बार ऐसा हुआ है वो किसी न किसी रूप में आएंगे, उनको पहचानना मुश्किल है। और बाद में आत्मा कहेंगी कि वो साक्षात ही थे। ये प्रैक्टिकल हमने किया। गुरु जी, आपका गुरु जी का दिया हुआ शुभ नाम क्या है महाराज जी? मुझे बाबा शिवराम दास कहते हैं। शिवराम दास। हम लोग दिगंबर अखाड़े से अच्छा सीताराम उपासक हैं। अच्छा अच्छा, सीताराम उपासक हैं। रामानंदी रामानंदी महात्मा है हम लोग। सीताराम उपासक है हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, और कभी अयोध्या जाओ तो वहाँ भी स्थान है अपना। हाँ, छोटी छावनी बड़ी छोटी छोटी छावनी से, जिसके वो थे वो नृत्य गोपाल दास जी। नित्य गोपाल दास वो बरसाने के पास कमई गांव के ही तो है, ब्राह्मण परिवार से ही है वो भी। हाँ, वहीं के हैं। छोटी छावनी में आते हैं हम लोग, दिगंबर अखाड़े से हैं। और वहाँ खाक चौक पे हमारे सब 13 भाई त्यागियों में से आते हैं। हमारा सब डेरा वहीं है, 13 भाई त्यागियों के खाक चौक पर, अयोध्या के अंतर्गत। तो महाराज अभी कोई ऐसी आपकी भोजन प्रसाद की आराम से व्यवस्था है? यहाँ ये है कि आपको मैं बताऊं कि मैं अपना खुद ही बना के पाता हूँ। स्वयं बना के पाते हैं? स्वयं बना के ही मैं पाता हूँ, या फिर कोई अपने यहाँ के उधर के लोग होते हैं तो मैं यहाँ पा लेता हूँ, उनसे बोल देता हूँ बना लो, मैं पालूंगा। यहाँ की लीला जो है, हिमाचल को जो घर देखा नहीं है वो अच्छा लगता है। यहाँ क्या है कि यहाँ बलि प्रथा का बोलबाला है। यहाँ 99% जनता इस देवी भूमि में, देवियों की भूमि में मीट मदरा खाती है। अब जिस घर में बकरा कुत्ता भैंसा ये बन रहा हो तो उसको हम नहीं, उस घर का पानी भी पीना हमारा धर्म नहीं। किसी का निमंत्रण आओ हम नीचे नहीं जाते, नहीं करते ना। अपने क्षेत्रों का कोई आदमी आ जाए तो हम बोल देते हैं कि भोजन बनाओ, खूब पाएंगे, तुम्हारे हाथ से क्यों नहीं पाएंगे। अब आप पहले चाय पी लो। महाराज जी, बस आप ये सत्संग पाया है आज कई दिनों बाद ऐसी, तो कोई भूल चूक हुई है महाराज जी? देखो ये प्रसाद ले लो। नहीं, पाँव के लिए ये प्रसाद आया है, अभी 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 आया है ज्वाला माता से, मुख्य मंदिर से आया है। आप पाओ, आप भी पाई महाराज जी। कोई हम ले लेंगे महाराज, इतना बस तो आएगा उधर। तो आपने तो साथ ये सीख रहा था, साथ में ठीक है, बन जाओ आपने, कोई बात नहीं। तो महाराज जी में गलती हुई है, मुझे माफ कर देना। नहीं,
कोई गलती नहीं, हम तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जो देखो, आप भाग्यशाली हो, आप प्रभु ही आपको जिस कर्म में लगाना चाहता है उसी की ओर आपको बढ़ा रहा है। ऐसा ही है भगवान, संतों के दर्शन होते रहे, प्रभु बढ़ा रहा है आपको उसी ओर। और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और बस भजन करते रहना। हमारे कहने से बस एक ही, अपने आप देखो, ब्रह्मा जी जब पैदा हुए, अब वो कभी कमल की नाभि पर ऊपर जाए नीचे जाएगा कि मैं कहाँ आ गया, क्या हुआ, उनको कोई तत्व हाथ नहीं पड़े। तो आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा कि तुम भजन करो, जप करो, तप करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन है। तुम भजन में वो शक्ति है कि भजन करते रहो, अपने आप सब द्वार भगवान खोल देगा। जिसका हम सुमिरन करेंगे वही हमारी जिम्मेदारी लेगा। साथियों, जैसे महाराज जी से हमने सत्संग लिया, आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। लेकिन महाराज जी जैसे कहा ना, भजन करो, और भजन करना सभी, आज हर संत कहता है भजन करो, नाम जप करो। नाम जप करने से हमें सत्य का मार्ग मिलेगा, और गुरु आज्ञा का पालन अवश्य करें। और गुरु आज्ञा जो मिलती है, गुरु मंत्र जो मिलता है, गुरु नाम मिलता है, उसका अवश्य पालन करें, उसका अवश्य आज्ञा का पालन करें, ध्यान रखें। और कोशिश करूँगा मैं और भी आपको संतों के दर्शन कराऊँगा, संतों की सत्संग दूँगा। जो भी भाई कभी भी कहीं पर भी जाए, संत के यहाँ, बहन के यहाँ, गुरु के यहाँ, खाली हाथ मत जाए। भाव की फूल की पंखुड़ी जैसे, मैं धन का नहीं कहता हूँ। ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय माता दी, जय